नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। वीडियो में कुछ ना कुछ तो इशू आ ही जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी दो नंबर है, उसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा ए प्लस बी डिवाइड 2, चाहे इस तरह से भी कहीं कहीं का, ये वे तीनों एक ही चीज़ है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो आंसर क्या होगा 2 + 3/2, या 1/2 ही रख लीजिए, तो 1/2 इंटू 5, 2.5 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3, तो क्या होगा फॉर्मूला से 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/3, 1/2 इधर एलसीएम लेना होगा 6, 3 + 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/6, मतलब 5/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आप एक रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, रेशनल नंबर बिटवीन -1 and -1/2, फॉर्मूला से 1/2 -1 प्लस -1/2, तो ये हो जाएगा -1 -1/2, एलसीएम कर लीजिएगा, 2 LCM, -2 -1, 1/2 इंटू -3/2, आंसर हो जाएगा -3/4। तो अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना है तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर आपसे पूछा जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट बहुत हो सकता है। अगर कोई हमसे पूछे, एग्जांपल ले लीजिए 2 और 3 है, कहेगा कि इनफाइनाइट कैसे गिनती करके बताइए, तो 2 और 3 के बीच में हम उसको बोलेंगे कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ये हो गया। फिर 2.11, 2.12, 2.13, बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो इनफाइनाइट नंबर जो है पॉसिबल है दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। आगे लेते हैं नेक्स्ट। जब एक से ज़्यादा नंबर निकालना हो तब हम क्या करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 निकालना है तो सक्सेसर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5/5, 2 है तो सक्सेसर है 4 का सक्सेसर 5, तो 10/5, तो हमारे पास नंबर आया 5/5 और 10/5, इसके बीच में क्या आया 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे जो मैंने अभी बताया है आपको। 4 रेशनल नंबर निकालना है, और ले लेते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 5/6 ले लेता हूँ, 2/3 and 5/6, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 था और 2 था, तो इसके भी नीचे 1 ही था, इसके भी नीचे 1 ही था।
मतलब ये लाइक था, ये तो लाइक नहीं है, पहले इसको हम लोग लाइक में बदलेंगे। लाइक में कैसे बदलेंगे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 6 इक्वल टू 6, तो पहले 2/3, डिनोमिनेटर में 6 लाना है तो गुना 2 गुना 2 4/6 हो गया। वैसे ही 5/6 है, 6 ही लाना है तो गुना 1 गुना करने का जरूरत है। 4/6 5/6 अब ये लाइक हो गया। अब 4 निकालना है तो इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? हम लिखेंगे कि मेरे पास 4/6 है और 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नंबर निकाला है तो 5 है। तो 25/30 और 20/30, तो बीच में क्या आएगा? 21 22 23 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई जो होने वाला है उससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मतलब उसको क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ। अब आपको लगता है कि आप रेशनल नंबर फाइंड करना सीख गए होंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल नंबर का एड। क्या है? एडिशन। एडिशन, तो एडिशन आ गया तो हम एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी सबसे पहला हमारा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी इज अ रेशनल नंबर। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब दो रेशनल को ऐड करेंगे तो एक रेशनल आएगा। एग्जांपल ले लीजिए, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। रेशनल है, रेशनल है, रेशनल आया। ठीक है, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड ले लेते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? बहुत लोगों को ये सब पता ही नहीं है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते प्रॉपर्टी वगैरह पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि a + b इज इक्वल टू b + a। दो नंबर इधर है और उसी को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5। थर्ड ले लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन का होता है। a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। इधर कोई दो ब्रैकेट में रहेगा, इधर कोई रेस्ट दो रहेगा। तो यही है हमारा। एसोसिएटिव में 3 होगा, कम्यूटेटिव में 2 होगा। ये देख के आपको पता चल जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो मेरा प्रॉपर्टी है फोर्थ वाला, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि जिसको ऐड करने पे किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं। मतलब ये होगा a + 0 = 0 + a = 0। Here 0 is called एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 5 एग्जाम्पल से ले लेते हैं। क्या? 5 + 0 = 0 + 5 = 5। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटिव
इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द सम ऑफ टू numbers, the sum of two numbers is 0, if लगा लीजिए, they are called additive inverse of each other। तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये किस फॉर्म में होगा, तो ये होता है a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिखना है तो 5 प्लस -5 -5 प्लस 5 इक्वल टू, तो आपसे पूछा जाए 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5 का क्या होगा, तो 5। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। मतलब ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव। नोट वाला एक बात लिख लीजिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, -0 + 0 नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर -7 बाई -11 का एडिटिव निकालना है तो क्या होगा, पहले ये सिंप्लीफाई होकर 7/11 हो जाएगा और तब इसका -7/11, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं लेता हूँ, आपको ये नंबर दिया हुआ है, इधर का इधर स्पेस खत्म हो गया। एक बार फिर से पता नहीं मुझे क्यों शक हो रहा है कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बार बार वीडियो में कोई ना कोई इशू आ ही जा रहा है। अभी तो फिलहाल वीडियो ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लास्ट टाइम कुछ ब्लर हो गया था 5-6 मिनट का वीडियो। तो हमारा नेक्स्ट है, तो हम जो नेक्स्ट लेने वाले हैं वो है, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, एक्सप्रेस 19/5 एज अ सम ऑफ इंटीजर एंड रेशनल नंबर। मतलब इसको इंटीजर भी बना देना है और रेशनल नंबर इस तरह से लिखना है कि देखने में लगे कि ये इंटीजर है और ये रेशनल नंबर है, दोनों मिल के बना है 19/5। तो 19/5 को हम पहले चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा 3 होल 4/5। अब 3 + 4/5 लिख देंगे। तो ये आप देखिए, ये आपका 3 क्या है, इंटीजर है, ये 4/5 क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है। तो यही करना था। 19/5 का आंसर क्या होगा, 3 + 4/5, ठीक है। वैसे ही ले लेते हैं, -11/7 है तो क्या होगा, -1 होल 4/7। तो इस तरह से -1 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस डाल दीजिए यहाँ पे -4/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया हो कैसे लिखना है। अब हम लोग कुछ इसका वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है मेरा पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज -5 if one of them is -13/6, find the other। ठीक है, यही क्वेश्चन। 2 नंबर का सम दिया हुआ है, अदर नंबर निकाला था, अदर को x में कर लिए, अदर भी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 नंबर प्लस
अदर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, सम होगा। तो 1 नंबर दिया हुआ है -13/6, अदर को x लिए है, सम -5 है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस का 13/6। तो इस हिसाब से एलसीएम ले लीजिए आप, -30 + 13, तो x का वैल्यू क्या आएगा -17/6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट, कितना मिलना चाहिए, 4/9। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कितना ऐड करते हैं, लेट द एडेड नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -7/8 में हमने x ऐड किया तो हमें 4/9 मिलेगा। तो इस हिसाब से x का वैल्यू क्या होगा, 4/9 + 7/8 हो जाएगा। एलसीएम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम बड़ा हो जाएगा ना, 9 और 8 का 72। अब क्या होगा, 8 × 32 63, तो जो आएगा 95/72 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, ये एडेड के बदले में अगर सब्ट्रैक्टेड हो जाए तब क्या हो, तो उसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6। ये ठीक है, टू गेट 5/6। एडेड के बदले में सब्ट्रैक्टेड कर दिया तो क्या होगा, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। नंबर क्या है, x। अब नंबर x है तो -2/3 -x इज इक्वल टू 5/6 होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि -x इज इक्वल टू 5/6, ये माइनस का चीज इधर प्लस में आ जाएगा। -x इज इक्वल टू एलसीएम तो 6 होगा, -x इक्वल टू 9/6 कर जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, -x 3/2, यहाँ का माइनस उधर जा रहा है तो -3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मैंने प्रॉपर्टीज एडिशन का बता दिया। अब इसके बाद आता है किसका बारी, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में केवल एक ही प्रॉपर्टीज होता है, आप याद कर लीजिएगा, वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। वही होता है कि a - b = c इज अ रेशनल नंबर, मतलब दो गो रेशनल नंबर को घटाइए ना तो वो रेशनल नंबर ही आएगा। इसके अलावा सब्ट्रैक्ट में और कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग किसका चलते हैं, मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पे वैसा ही होगा जैसे हमने रेशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था जो चैप्टर 7 में है। ठीक है, 7 के लिए 7 वाले बच्चे को देखो, 8 वाले बच्चे तो 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं मल्टीप्लाई के बारे में बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई का पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, a × b = c इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल, मतलब दो रेशनल नंबर को गुना कीजिएगा तो रेशनल ही मिलेगा। 2 × 3 = 6। ये एग्जाम्पल है। क्लोजर के बाद मैंने एडिशन में कौन सा लिखा था, कम्यूटेटिव। तो यहाँ भी कम्यूटेटिव था कि
ए प्लस बी प्लस ए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव के बाद हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव में। कम्यूटेटिव के बाद हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव में। अगला है थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव 3 का होता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इधर ए और बी ब्रैकेट में रहेगा, इधर बी और सी ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, यही फोर्थ वन ले लेते हैं। फोर्थ वन क्या था, एडिशन वाले में एडिटिव आइडेंटिटी था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था कि ऐड करने पे कोई फर्क नहीं हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं हो। तो ए इंटू वन, वन इंटू ए इज इक्वल टू 1, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, हमने एडिटिव इनवर्स किया था, तो यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका दूसरा नाम भी जान लीजिए, और रेसिप्रोकल। तो इसका डेफिनेशन में लिखना होगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, they are called reciprocal of each other। तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। ये किस फॉर्म में होगा, अगर कोई नंबर ए है तो इसको 1/a से मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई 1/a है तो इसको a से मल्टीप्लाई होगा, और ये रिजल्ट देगा 1। एग्जाम्पल क्या होगा, 5 इंटू 1/5, 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू। तो इस तरह से आप क्या समझे, आपने समझा प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेशन में एक और आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी है उसका, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। वो क्या है, नेक्स्ट समझिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी है, ये इस तरह का होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और अगर ये बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐड है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन कहला है ओवर एडिशन। और अगर यही हो जाए इस तरह से, तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या कहलाएगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हो गया। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, इसका यूज कैसे होगा। क्वेश्चन देता है, यूजिंग suitable property find। तो
26 इंटू 81 प्लस 26 इंटू 19। अब सीधे नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, जो रूल जिसको याद नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ऐड कर देगा है। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, ये भी कोई पूछने वाला बात है। लेकिन वैसे नहीं बनाना, ये लिखा हुआ आपको, इसमें 26 कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए। तो अब हो गया 26 इंटू 100 जो कि 2600। गुना आपको करना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको गुना का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब लिखा हुआ है प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो उसमें आप अपना कॉमन सेंस तो कम से कम जरूर अप्लाई करें। अब हम लोग आ जाते हैं डिवाइड। डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि a डिवाइड 0 इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है क्योंकि 0 से डिवीजन करने पर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में स्टडी किया। हम लोग इसका रेशनल नंबर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, ठीक है। तक के लिए इतना ही।